तो चलिए आज हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन सी वो बातें हैं जो हमें किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए, बाहर वालों से। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों से थोड़ा सा मिलना जुलना हो जाए, जब हम क्लोज हो जाते हैं तो ऐसा लगता है कि बस अपनी सारी बातें ही A to Z सब कुछ इन्हें बता दिया जाए। मीन्स हम बन जाते हैं एकदम खुली किताब कि उनका जितना मन करे पढ़ लें, हमें अच्छा भी पढ़ लें बुरा भी पढ़ लें, है ना। तो इसी टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। उसका हो जाता है मिसयूज, इसलिए नहीं करनी चाहिए बातें शेयर। सभी बातें बाहर वालों से शेयर नहीं करनी चाहिए। उससे पहले आप सभी को नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। तो बताइए कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। जहाँ भी होंगे अपना और अपनों का बहुत ही अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। अपना भी ध्यान रखिए, साथ में रखिए अपनों का भी। जहाँ भी रहिए बिल्कुल मस्त रहिए, खुश रहिए। सबसे बड़ी चीज खुश रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते कि सबसे पहली वाली चीज है अपनी इनकम के बारे में नहीं बताना चाहिए। मीन्स जो भी है आपका इनकम, उसके बारे में कभी किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि ये बहुत पहले से ही आप लोग सुनते आ रहे हैं कि अपने घर के पैसा रुपया धन दौलत ये वो, मीन्स जो भी है आ रहा है जा रहा है, किसी को नहीं बताना चाहिए। बट आजकल क्या हो गया, लेडीजों में ज्यादा हैबिट होती है ये। मीन्स अपने बड़कपन के लिए लोग, हाँ मेरे हस्बैंड की सैलरी इतनी है या मेरा बेटा इतना कमाता है, मीन्स फटाफट कोई पूछे ना पूछे, अगर सिर्फ इतना पूछ दिया ना कि हाँ बेटे की जॉब लग गई, तो वो पूरे साल का इनकम भी जोड़ करके बता देंगे। 1 मिनट नहीं लगेगा। और अब बस बेटे और हस्बैंड तक ही नहीं, पूरे घर की इनकम बता देंगे कि मेरा क्या है, मेरे घर में तो महीने का इतना आ रहा है, लाखों रुपए की इनकम है हमारी। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कई बार आप इस वजह से बेइज्जत भी हो जाते हो। कई जगह पे लोग इन चीजों को सुनना पसंद नहीं करेंगे, तो इसके लिए आप मजाक बन करके रह जाओगे। लोग ना आपको एक जोक के रूप में देखने लग जाएंगे कि उनका क्या, उनसे तो बस इतना पूछ लो कि बेटे की जॉब लगी, तो वो तो पूरे घर की सैलरी तक बता देते हैं, अपने पूरे महीने की इनकम तक बता देती हैं। तो वो मजाक बन करके रह जाएगा और नहीं भी बताना चाहिए, क्योंकि इन सब चीजों से नजर भी लगती है। तो अपने घर की इनकम को नहीं बताना चाहिए। कहते हैं ना कि लक्ष्मी को छुपा के रखा जाए तो ही अच्छा होता है। जगह पे खर्चा करिए, अच्छी जगह पे खर्चा करिए, बट बोल करके बता करके कह करके कि हाँ हमारा इतना इनकम है, मेरा बेटा इतना कमा रहा है, मेरे पति इतना कमा रहे, ये गलत चीज हो जाती है। नेक्स्ट चीज, अगर कहीं आपका इंसल्ट हुआ हो, कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग कहीं जाते हैं, वहां हमें अच्छे से मीन्स हमारे साथ अच्छा बिहेवियर नहीं किया जाता, तो हम फिर उस चीज को 4 लोगों से कहते हैं, है ना। मन दुखी होता है तो ऐसा लगता है कि बोले उनसे कि अरे हम वहां गए, उन्होंने हमसे अच्छे से बात ही नहीं की। या घर में ही अगर कोई आपकी बार बार इंसल्ट करता हो, घर में ही कुछ प्रॉब्लम चलती हो, तो आप बाहर के लोगों से शेयर करते हैं, तो ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि बाहर के लोग उसका कुछ नहीं कर पाएंगे, उसका सोल्यूशन खुद आप ही ढूंढेंगे, ठीक है ना। बाहर के लोग उल्टा और आपका मजाक बनाएंगे उस चीज में। तो कहीं से अगर इंसल्ट हो रही हो ना आपकी, चाहे वो घर में हो या बाहर हो, तो ये चीज किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए। होता है कई बार ऐसा कि ऐसा लगता है ना हमें कि हम अगर किसी से बोलेंगे, बाहर वालों को बताएंगे तो मन हल्का होगा, तो आपका मन तो हल्का हो जाता है, बट उससे कहीं ज्यादा भारी भी हो सकता है फ्यूचर में, क्योंकि आपको ना उसे डबल ट्रिपल सुनने को मिल जाएगा। आपने जिनको कहा वो कहीं जाकर के 4 जगह पे कहेंगे, फिर आपने जिनको कहा कल के दिन वही आपको ताना मार देंगे, बोलेंगे कि ऐसा ही है, तुम तो ऐसे ही हो, इसके लिए तुम्हारे साथ ऐसा हो जाता है। या फिर एक मीन्स लोगों को ना एक क्लू मिल जाएगा आपको नीचा दिखाने का। तो अगर कहीं बेइज्जती भी हो रही है, घर में ही है कोई आपकी इंसल्ट करता हो बार बार, या कुछ ऐसी चीज मीन्स जिससे आपको तकलीफ होती हो, वो किसी और से शेयर मत कीजिए, खुद अपने अंदर रखिए। आप उसका सोल्यूशन ढूंढिए कि ऐसा क्या किया जाए कि हाँ ये मेरी इंसल्ट ना करें। या अगर है किसी की हैबिट, घर में बहुत से लोग होते भी हैं ऐसे कि आप चाहे कितना हो भी उनके लिए कर दो, बट फिर भी वो आपकी बेइज्जती करेंगे ही करेंगे। तो आप बचने का तरीका ढूंढ लो, इग्नोर कर लो कि चलो ठीक है आपका काम है हमारी इंसल्ट करते रहना, हमारा काम है आपको इग्नोर करना, तो बस उस चीज को कर लीजिए। बाकी दूसरों से कहने से कोई फायदा नहीं होने वाला, दूसरा कोई उसका बिल्कुल भी सोल्यूशन नहीं ढूंढेगा। नेक्स्ट चीज आती है अपना दुख सुख किसी से शेयर नहीं करना चाहिए। दुख सुख का मतलब ये है कि जब हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसे होते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि किसी से तो हेल्प मांगे, किसी को तो बताएं, कोई तो हमारी हेल्प जरूर करेगा, बट बहुत कम लोग होते हैं कि करते हैं। और सुख भी ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए सभी चीजों का। ऐसा नहीं कि बस हाँ सुख है तो हाँ हमारे पास तो ये है वो है वो है, हम तो ऐसे हैं हम तो वैसे हैं, हम तो इतना खर्चा करते हैं, मैं तो हमेशा इतनी शॉपिंग करती हूँ, मैं तो हमेशा इतने पैसे रखती हूँ। मीन्स ढिंढोरा पीटने वाली जो आदत होती है
मेरा तो ये है, वैसे है, ऐसे है, मीन्स ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। दुख और सुख दोनों अपने तक ही रखिए। सुख भी नहीं ढिंढोरा पीटना और दुख भी नहीं ढिंढोरा पीटना। अगर दुख है तो आप रास्ता ढूंढिए, खुद से रास्ता ढूंढिए। जितनी एनर्जी आप दूसरों को बताने में अपना एनर्जी भी वेस्ट करेंगे, टाइम वेस्ट करेंगे, वो एनर्जी और टाइम अपने ऊपर खर्चा कीजिए कि मैं इस दुख से कैसे निपटूं। ठीक है, रास्ता बहुत जल्दी नजर आएगा और अच्छा वाला नजर आएगा। सुख भी है, ढिंडोरा पीटने से कोई फायदा नहीं। अगर आप सुखी हैं तो एंजॉय करिए, लाइफ में मस्त रहिए, अच्छे काम करिए, है ना। ढिंडोरा पीट करके फिर क्यों वो करना। ढिंडोरा पीटने पे पता है क्या होता है, मजाक बन जाते हैं, है ना। तो कुछ लोग तो आपको सुनना पसंद करेंगे कि हाँ चलो अपनी तारीफ करनी है कि मेरे पास ये है वो है, बट कुछ लोग बोलेंगे कि बस जब देखो तब लगी ही रहती हैं अपना सुनाने में। तो इसके लिए दुख हो या सुख हो, दोनों ही चीजें आप अपने तक ही रखिए। दुख है तो उसका रास्ता ढूंढिए, कैसे आप इससे बाहर निकलेंगे। और सुख है तो खूब एंजॉय करिए, सुखी रहिए, खुश रहिए, अच्छे अच्छे कामों में मन को लगाइए। तो ये सब चीजें हैं कि अपना इनकम वगैरह जो है वो नहीं बताना किसी से। नेक्स्ट चीज, अगर कहीं से आपकी बेइज्जती हो रही है तो वो चीज किसी और को नहीं बताना, क्योंकि फिर उस चीज को बढ़ावा मिलता है ना। आज कुछ जो सुन रहे, कल के दिन हो सकता है कि वही पर्सन आपकी बेइज्जती कर दे, तो उस चीज को भी नहीं बताना किसी को। कोई बार बार बेइज्जती कर रहा है तो आप बस इग्नोर कर दीजिए उसको, ठीक है ना। नेक्स्ट चीज होती है अपना दुख सुख अपने तक ही रखना, ठीक है। तो बस वीडियो में इतना ही है। आप लोग देखना, बताना कैसी लगी देखने के लिए, और मुझे अपना इम्पोर्टेंट टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच।